डॉक्टर बहू, प्रियंका डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसकी सास कोकिला को उनका पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह जानबूझकर उन्हें घर के कामों में उलझाए रखती थी। प्रियंका के घर उसकी सहेली आती है। नमस्ते आंटी, प्रियंका घर पे है क्या? जी, मैं उनकी सहेली नीलम हूँ। कल उनका एग्जाम है ना, और उसने मुझे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही देने आई हूँ। अच्छा, तुम ही नीलम हो जो सारा दिन फोन पर मेरी बहू के कान भरती रहती हो। देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टा सीधा बात पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरे बहू को फोन किया और दोबारा इस घर में दिखाई दी। अरे माँ जी, पता नहीं आप किस जमाने की औरत हैं। मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करे बेचारी की किस्मत ही टूटी है, उसे आप जैसी सास मिली है। ठीक है, जाती हूँ मैं। बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली, तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं। प्रियंका, माँ जी, मेरी बहन नीलम घर पर आई थी क्या? माँ जी बोली, अरे बड़ी बदतमीज है तेरी सहेली, औरतों से बात करने का ढंग भी नहीं है। उसे तो मैंने बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया। डॉक्टर बहू, अरे भगवान, अब क्या होगा? कल मेरा एग्जाम है। सास कोकिला, अरे तेरी यह बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है? बड़ी आई डॉक्टर बनने, चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। सास कोकिला, कल मेरे कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं, इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बहू जी, माँ जी प्रियंका के साथ मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन का पूरा समय प्रियंका की सास की कोकिला, क्या हुआ भारती, तू इस तरह लंगड़ा क्यों रही है? भारती, अरे क्या बताऊं कोकिला बहन, सीढ़ियों से उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और पैर में सूजन आ गई है, इसलिए तेरे बहू से दवा पानी करवाने आई। अरे तेरे पैर मुड़ गए हैं ना, बस ला, अभी तेरे पैर को मैं ठीक कर देती हूँ। दिया तेरा पैर हूँ। कोकिला भारती का पैर पकड़कर जोर से खींचती है। भारती, मर गई रे, ऐसा बोलकर जोर से चीखती है। कोकिला, अरे क्या हुआ? आराम मिला? एक तो मेरा पैर पहले से मचका हुआ था, कहीं ऐसा हो कि ज्यादा मोच कोड़ हो जाए। रहने दे तू, अब मैं चलती हूँ, तू और चली जाती है। थोड़ी देर बाद प्रियंका घर आती है। माँ जी, अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? प्रियंका, मम्मी जी, मैं अपने किताब लेने गई थी। प्रियंका अपने कमरे में चली जाती है। माँ जी, अच्छा, इन किताबों ने इनका दिमाग खराब कर के रखा है। किताबें ही सारी मुसीबतों की जड़ है। थोड़ी देर में ही वह पेपर पस्ती लेने वाला और खाली बोतल लेने वाला चिल्लाता हुआ गुजर रहा होता है। सास ने बहू की सारी किताबें पेपर वाले को दे दी। पेपर वाला बोला, यह तो सब अंग्रेजी में लिखी हुई है, बहुत महंगी किताबें हैं। कोकिला बहन बोली, तो लेकर जाता है कि नहीं? वैसे पेपर वाला सब किताबें लेकर चला जाता है। प्रियंका को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है और अपनी पढ़ाई पूरा करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद सास कहती है, अरे मर गई रे बाप। सास को बहुत दर्द होता है और वो चीखने लगती है। उसे सहा नहीं जाता। बेटा करना, क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जा रही है? वह बंगाली बाबा की दवाई नहीं लाई। माँ कोकिला, अरे नाम मत ले उस ठग का, वह खुद का उपचार ही नहीं कर सकता।
मेरा क्या खाक करेगा बेटा करण। बेटा ठीक है ना, मैं प्रियंका को फोन करके बुला लेता हूँ। प्रियंका लाइब्रेरी में बैठी हुई पढ़ रही होती है, तभी उनके पति करण का फोन आता है। प्रियंका जी बोलिए जी, करण की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर पर आ जाओ। प्रियंका जी मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर के बाद प्रियंका घर पहुँचती है और कहती है, क्या हुआ मम्मी जी? मम्मी जी हाँ बहुत बड़ा बुखार है। प्रियंका फिक्र ना करें मम्मी जी, आप मुझे एक बार चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी अच्छा ठीक है बहू, जैसे तेरी मर्जी। प्रियंका कोकिला का चेकअप करती है। फिक्र न करें मम्मी जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई है, ठीक हो जाएगी। अगर थोड़े दिन गुजर जाते तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। प्रियंका अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ खुद दवाइयाँ खाने के लिए दे देती हैं। प्रियंका जब आप एकदम ठीक हो जाएंगी, कुछ दिनों के बाद कोकिला पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव से कोकिला को बहुत पछतावा होता है, शर्मिंदगी महसूस होती है। वह अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी बहू को उनकी किताबें ला कर देती है। सास कोकिला मुझे माफ कर दे बहू, अगर तू सही वक्त पर मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। माँ जी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैंने जो किया वह तो बहू होने के मेरा फर्ज था। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।